डिस्कवर योर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। न कर इस दिल में जुल्म इतना, न कर इस दिल में जुल्म इतना, ए खुदा तुझे पाकर अब खोना नहीं है। सो गाइज, आप लोगों को तो पता होगा कल क्या हुआ है। 10/11 याद है, मुंबई में एक घटना घटित हुई थी 26/11 की। मंथ 11वां चल रहा है और देखिए कुछ ऐसी चीजें हुई। मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक वीडियो पिन की है। मैंने उसमें साफ-साफ कहा था कि आतंकी हमले के चांसेस बन रहे हैं और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जी हाँ, ये चांसेस अभी और भी हैं। जी, ये सिर्फ़ एक इंसिडेंट है, और भी चांसेस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा प्रेयर करें कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ दूर हो जाए हमारे भारत देश से, सुरक्षित रहे हमारा भारत देश। यही सब लोग प्रेयर कीजिए, ओके? क्योंकि अभी भी चैनलिंग में मुझे बताया गया है कि अभी भी चांसेस हैं, मतलब आतंकी हमला मार्केट जैसे एरिया में भी होने के चांसेस हैं। सो बहुत प्रेयर करें कि सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी घटना होने से पहले आतंकी पकड़े जाएं। ओके, सो डीएम की एनर्जी इस समय क्या चल रही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनाई दे रहे होंगे। 414 की सिंक्रोनिसिटी बहुत कंटिन्यू चल रही होगी एंड इस समय डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील करना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट को वो फील भी कर रहे हैं। अगर कोई इमेज है आपकी उनके पास, तो वो इमेज को वो बार-बार देख रहे हैं, ज़ूम कर करके देख रहे हैं। एंड एक होता है ना कि अपने आप को और आपको सेट करना, एक फ़ोटो फ्रेम जो होता है उसमें सेट करते हैं, फिर देखते हैं, वो वाली एनर्जी अभी चल रही है। और सैड सॉन्ग बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे। सभी डीएफ को उनके ट्विन ने अगर कोई सॉन्ग डेडिकेट किया था, तो डीएफ को वही सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे होंगे। तो उनके डीएम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है बिकॉज़ आपने शायद पूरी एनर्जी अपने टूवर्ड लगा दिया है, अपनी हीलिंग में लगा दिया है, अपने ब्लॉकेजेस को मिरर एक्सरसाइज से हील करने में लगा दिया है। तो क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी उन तक नहीं जा रही। ओके, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, पुलिंग हो रही है, जैसे कि आप उन्हें चेस कर लो, एक बार देख लो, तो 100% गारंटी है कि आपके ट्विन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उन्हें एक बार देखें जिससे कि उनको एनर्जी मिल जाए। और आपको ये नहीं करना है, ओके? डीएम की अवेकनिंग के लिए डीएफ को जितना हो सके अपनी एनर्जी को अपने टूवर्ड लगाकर बिजी हो जाना चाहिए, तभी डीएम की प्रॉपर अवेकनिंग होती है। अगर हम उन्हें बार बार एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी लेके चले जाएंगे, अवेकनिंग के कोई चांसेस नहीं बनते। ओके, हमारी खुद की अवेकनिंग भी डीएम के साथ रहने से नहीं हुई है, डीएम के दूर जाने से हुई है, उनकी एनर्जी ना मिलने से हुई है। और हम सबकी अवेकनिंग में हम उनकी एनर्जी के लिए क्रेव करते हैं, तभी हम सब लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, तकलीफ में होते हैं, क्योंकि डीएम हमें एनर्जी नहीं देते। ओके, और हम उन्हें चेस करते रहते हैं ताकि कहीं से तो एनर्जी मिल जाए, कहीं से तो एनर्जी मिल जाए। तो बस वही है कि हमें अपनी एनर्जी को अपने टूवर्ड लगाना है ताकि डीएम अपनी अवेकनिंग में फोकस हो जाए। अब जो डीएफ है, रूट चक्रा में प्रॉब्लम हो रही होगी, इचिंग हो रही होगी, पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होगी, अचानक से पैरों में पेन शुरू हो जा रहा होगा। एंड आप लोगों को अचानक से आपके सैक्रल चक्र में पेन हो रहा होगा। सैक्रल चक्र में पेन होने का कारण ये है कि आपके ट्विन आपको जब मिस करते हैं तो आपको सैक्रल चक्र में राइट साइड पेन होता है, नाभि के आसपास। ओके, जितनी भी डीएफ हैं, आपके थर्ड आई, आपके सर में, आपके क्राउन चक्र में आपको पेन महसूस हो सकता है, आपके शोल्डर में और आपको बॉडी में कहीं भी किसी भी हिस्से में अचानक से पेन फील हो सकता है। इस 1111 पोर्टल की एनर्जी है न्यू बिगनिंग की, जिसको हम रीबर्थ एनर्जी भी बोलते हैं, डेथ और फिर से जन्म लेना। तो हो सकता है आप लोगों को बहुत दिनों से छोटे छोटे अंडे दिख रहे होंगे, अंडे से बच्चे निकलते हुए दिख रहे होंगे, या कोई डॉगी है जो बच्चे दे रही है, ओके, या फिर कोई कैट है जो बच्चे दे रही है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही होगी।
हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिल रहा होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को आग देखने को मिल रही होगी, जिससे कि होता है ना कि किसी ने किसी घर को जला दिया या फिर अ, या कहीं ब्लास्ट हो गया, जैसे कि कल जो इंसिडेंट हुआ। तो ये भी एक रीबर्थ की एनर्जी का भी साइन है। तो इस 1111 पोर्टल में आपको ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। अचानक से आप रोने लग जा रहे होगे, या कोई ऐसी मूवी या कोई ऐसा सीन देख रहे हो जिससे कि आपको लव एनर्जी फील हो रही है, और लव एनर्जी में एक सेपरेशन फील हो रहा है। आप देख रहे हो वो दोनों अलग हो रहे हैं। उस अलग होने वाली ऊर्जा को आप डीपली डियर फील कर पा रही होंगी। अचानक से आप रो रही होंगी, उस इमोशन को फील करके कितना दुःख होता है, कितना दर्द होता है। तो उस इमोशन को आप फील करते हुए डीपली रो भी सकते हैं। तो ये एनर्जी भी डीएफ आप सबको पिक हो रही होगी। सारी डीएफ के लिए प्रॉपरली गाइडेंस है कि जितना हो सके आप मिरर एक्सरसाइज से अपने ब्लॉक हील कीजिए, अपनी प्रॉपर हीलिंग कीजिए, अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस हो जाइए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए, इमोशनली स्टेबल हो जाइए और फिज़िकली भी स्टेबल हो जाइए। क्योंकि फिज़िकली हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देना होता है, अपनी स्किन का ख़्याल रखना है, बॉडी का ख़्याल रखना है, प्लस फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग होना है ताकि हमारी फिज़िकली बॉडी हमारी अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी रहे, खाना-पीना हमारा अच्छा रहे, हम खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें और जितनी भी हमें फैमिली भगवान ने दी है, हम उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें खुशी-खुशी। क्योंकि जो फैमिली है उसमें भी परमात्मा विराजमान है। बस जब आप हील हो जाओगे तब आपको ईश्वर नज़र आएँगे। जब तक आप हील नहीं हो, उन्हीं में आपको कार्मिक नार्सिसिस्टिक नज़र आएँगे। ओके? इसलिए हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जब आप इमोशनली भी हील होते हैं, जिससे कि हम कहते हैं हीलिंग करके, मिरर एक्सरसाइज से अपने ब्लॉकेजेस हील करके, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग से अपने सारे पेन रिलीज करके, जब आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो, मेंटली भी यही स्ट्रांग होना शुरू होते हो, तो आप और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो। तो आप रियल में डिवाइन फेमिनाइन बनना शुरू हो जाती हैं। ओके? इस समय जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अपने ऊपर काम कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। वो धीरे-धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर रहे हैं। हो सकता है 3D वे में वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, ओके? अपने मनी को भी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। अगर हेल्थ पर ध्यान नहीं देते थे तो हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। खाने-पीने पे ध्यान नहीं देते थे तो खाने-पीने पे ध्यान दे रहे हैं। जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। और जितनी भी डीएफ हैं आप लोगों के लिए प्रॉपर गाइडेंस आई है कि आपकी लाइफ में आपकी कार्मिक आपके अराउंड आने के चांसेस हैं। आपकी कार्मिक की टुवर्ड आपकी एनर्जी पुल होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये भी एक चैलेंज बनकर आया है। मीन्स आपके कार्मिक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज बहुत लो है, लेकिन वो लो एनर्जी में उनके आसपास बहुत भीड़ है और उसमें वो खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बस अपने तरफ और उस भीड़ में लगा के रखी है, हैप्पी हैं। ऐसा नहीं कि उदास है, हैप्पी हैं, खुश हैं। बट आप उनसे बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में हैं, ओके? लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप भी एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करते-करते आपका जो फ़ोकस है कार्मिक की तरफ जा रहा है एंड आप कार्मिक का अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे हो, ये भी डिवाइन द्वारा चैनलिंग कराई गई है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप कार्मिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या आपकी सोल कार्मिक की तरफ पुल हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऊर्जा हाई है, तो जो कार्मिक है वो हाई एनर्जी में है, बिल्कुल भी नहीं। बस वो अपनी फ्रीक्वेंसी अपनी तरफ लगा रहे हैं, मतलब अपनी ऊर्जा को अपनी तरफ लगा रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, एनर्जी उनकी हाई है, पर उसी लेवल की हाई है जिस लेवल में वो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 1% की एनर्जी है, ओके? उनके पास ढेरों 1% वाली एनर्जी है, लेकिन वो 1% वाली एनर्जी अपने आप में ही बहुत खुश है, बहुत अच्छे से है, लेकिन वो 1% की एनर्जी फुल है, अपने में कंप्लीट है। लेकिन आप ठहरे 5% की एनर्जी वाले,
और आपका बिल्कुल ऐसे जा रहा है अट्रैक्शन उनकी तरफ। जाने का कारण ये है कि एनर्जी आपको पुल कर रही है, क्योंकि वो उसी एक पर्सन में बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में है। भले ही वो 5 में नहीं है, आप 5% में हैं, लेकिन खुश भी हैं। पर पुल ऐसे हो रहा है कि ना चाहकर भी आपकी सोल उनके टूवर्ड जा रही है। आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या हो रहा है, बार-बार उधर ही जा रहा है अटेंशन, क्योंकि आपको ना वो एनर्जी बहुत खुश दिख रही है, बहुत हैप्पी दिख रही है, इसीलिए जा रहा है। आपको अपनी एनर्जी को इतना हाई करना है, इतना हाई करना है कि आप 5th एनर्जी में भी बहुत खुश रहें। यही प्रॉब्लम है कि लोग ना प्रेज़ेंट में हैप्पी नहीं रहते। वो पास्ट में देखते हैं कि सामने वाला खुश है, फ्यूचर में देखते हैं कि वो वाले लोग खुश हैं। बट वो खुद की लाइफ में फोकस नहीं होते कि जहाँ वो है ना, वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत हैप्पी वाली जगह है, एन्जॉय करने वाली जगह है। तो बस डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि प्रेज़ेंट मोमेंट में खुश रहना सीखो। किसी भी कार्मिक, सोलमेट या ट्विन फ्लेम किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ भगवान प्यार कर सकते हैं और आपका जो ट्रू लव है वो सिर्फ और सिर्फ महादेव भगवान ही है। अगर आप कृष्णा जी को मानते हो तो कृष्णा जी, राधा जी को मानते हो तो राधा जी। जिस भी भगवान को मानते हो, आपका रियल प्रेम वही डिवाइन है। कोई भी इंसान आपके प्रेम के योग नहीं है। हाँ, जब आप परमात्मा को अपने प्रेम के योग समझते हो और बिल्कुल परमात्मा की फ्रीक्वेंसी में आप वर्क करने लगते हो, तो क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो बहुत पॉजिटिव होकर आता है। पर अभी ना चैलेंज का टाइम है। आप वापस से कार्मिक की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। इसलिए आप कोशिश करो कि आप थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग अपने लो एनर्जी में भी अपने आप को इस तरीके से रखते हैं कि वो उस लो एनर्जी में भी एक हाई फ्रिक्वेंसी को फील करते हैं। और जो हायर डायमेंशन या हायर फ्रिक्वेंसी में है वो अचानक से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि चैलेंज आना है, इसी वजह से वो अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर आपका पैटर्न ठीक नहीं हुआ है, इसी वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इसलिए जितना हो सके बच के रहना है। हमें अपनी लाइफ में कार्मिकों को एंट्री नहीं देनी है। कार्मिक मतलब जिनके साथ आपका पहले कनेक्शन था, अब कनेक्शन नहीं है, एंड देन वो फिर से आ रहे हैं, एंड देन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। अपने आप को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर से जो सोल है वो उनकी तरफ खींच रही है, एनर्जी खींच रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये भी होता है। वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हों, वो भी मैनिपुलेशन कर रहे हों और आपको पता नहीं है। बस वो इंसान खुश है और आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। आपको नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो कार्मिक भी आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब वो अपनी एनर्जी में आते हैं तो। इसलिए अपनी ऊर्जा को इतना हाई रखो कि कोई भी कार्मिक आपके सराउंडिंग ना आए। ओके, अगर आने की कोशिश करे तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ऐसी ऊर्जा को मुझसे दूर करें। सो ये कुछ चैनलिंग है, एंड मुझे जो चैनल मैसेज रिसीव हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस समय ना शायरी वाले सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं, तो शायरी वाले भी बहुत सारे सॉन्ग सुनाई मुझे दिए हैं। आप लोग भी सुन सकते हो, नए-नए शायरी वाले सॉन्ग आए हुए हैं, लेकिन मुझे प्रॉपर जो एक ही सॉन्ग सुनाई दे रहा है बहुत दिनों से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी ट्विन की तरफ से है। ओके? अगर आप लोगों को अपने ब्लॉकेजेस डीपली हील करना है तो मिरर एक्सरसाइज के सेशन ले सकते हैं। आप लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने सारे ट्रॉमा को हील करना है तो भी आप सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के सेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो टैरो कार्ड रीडिंग के सेशन आप ले सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल बिल्कुल नहीं। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।